जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आत्मसमर्पण और त्याग सवारी वालों को ही क्यों करना पड़ता है। देखिए मित्रों, जिन पर सवारी आ रही है, तो क्या होता है कि जैसे सवारी आ गई तो कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं, अच्छा करते हैं और जग कल्याण करते हैं। पर ऐसे सब नहीं होते। उनको ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा अभिमान हो जाता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास तो शक्ति है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में ये भाव आ गए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस चीज़ पर घमंड कर रहे हैं वो एक शक्ति है, एक सवारी है, वो एक ऊर्जा है। आप उसको अपना मत समझिए। ये मत समझिए कि आप कुछ भी कर सकते हो और आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जैसे जैसे मान लिया आप बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हो और शक्ति आप पर आई है, आप दूसरों से पैसा ठग रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अपने शौक़ पूरे कर रहे हो, क्योंकि सोच रहे हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको बिल्कुल सिंपल बनना पड़ेगा, साधारण बनना पड़ेगा। जैसे आपके घर में कोई आदमी दारू पी के आ रहा है या आप खुद दारू पीते हो, मांस मदिरा खाते हो, जुआ सट्टा खेलते हो और आप सोच रहे हो आप पर तो शक्ति आई हुई है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने ये सब बंद नहीं किया और शक्ति आप पर आई है या आने वाली है तो फिर आपका नाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जो शक्ति आपके शरीर पर आई है वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपका शरीर छोड़कर चली जाएगी। फिर आप क्या करोगे? भक्तों के पास जाओगे, दरबारों में जाओगे, ऐसे ही पूछते फिरोगे कि मैं क्या करूं कि सवारी मेरी वापस आ जाए। पर कुछ भी नहीं होगा। जहाँ जितना भी आप जाओगे उतने ही लोग आपको तरह तरह की बातें बताएंगे और आप इस तरह के कार्यों में फंसते चले जाओगे। उससे सिर्फ आपका ही नहीं, आपके घर वालों को भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। निगेटिविटी आपके घर में इतनी छा जाएगी कि घर के हर सदस्य के चेहरे पर जो है एक मुरझाहट हो जाएगी, मुर्दापन छा जाएगा। आपके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकेगा और आपके जो भी कारोबार चल रहे थे सब बंद हो जाएंगे। आपका कोई दरबार नहीं रहेगा, आप पर शक्ति चली जाएगी। आपको ये सब करना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति को पाने के लिए शक्ति आपके शरीर पर आई है तो आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी ने आपको कह दिया कि भाई मैं परेशानी में चल रहा हूँ, ये मेरे घर में यह दिक्कत चल रही है और मैं क्या करूँ, और आप उसकी सारी बात उसकी सुन के बोले कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पर तो शक्ति आई है तो मैं ये कार्य आपका कर दूँगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो। बिल्कुल भी ना करना, ना आप उनका कोई कार्य नहीं कर सकते पैसे लेकर। अगर हाँ आप करना चाहते हो तो सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनको आशीर्वाद दे सकते हो, नहीं तो सवारी खुद आपके लिए नेगेटिविटी बन जाएगी और आपका नाश करवा देगी। खुद ही वो आपको ऐसा कर देगी कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा गलत काम करने शुरू कर दोगे, क्योंकि ये शक्ति ऐसी नहीं होती, ऐसे नहीं मिलती। आपकी जो कुंडली शक्ति होती है वो बंद हो जाएगी, वो खुलेगी नहीं। आपके चक्र बंद हो जाएंगे, आपके चक्र बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। जो दिव्य दृष्टि आपको मिली है सब कुछ देखने की, वो सब दिव्य दृष्टि जो है ख़त्म हो जाएगी और कभी भी लौट कर नहीं आएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, शक्ति पाने के लिए बहुत मेहनत होती है, आपको पता है, आपने की भी होगी, क्योंकि शक्ति या सवारी किसी को ऐसे नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, जिस पर आई है वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब होता है। तो अपनी खुशनसीबी को जो है अपनी बदनसीबी बिल्कुल भी ना बनाइए, क्योंकि घमंड गरूर इंसान का नाश कर देता है। आजकल जो है जगह जगह दरबार खोलकर बैठे हैं, बात बात में सभी बोलते हैं कि हमारे पे तो सवारी आई है। सर हिलाना, बाल हिलाना, सर खोल के नाचना शुरू कर देना, क्या ये शक्ति आई है?
ये सवारी आई है, बिल्कुल भी नहीं, ये ढोंग है, कुछ नहीं आई है। जब वो आती है तो सर क्या कुछ भी नहीं हिला सकते, बिल्कुल शांत हो जाता है इंसान। वो खुद बोलती है, वो खुद करती है, खुद इंसानों का दुख दूर करती है। ये सब ढोंग करते हैं लोग, नाचना शुरू कर देते हैं, झूमना शुरू कर देते हैं कि हमारे पे तो शक्ति आ गई है। ऐसा कुछ भी ढोंग मत कीजिए। अगर आपके पास ये इतनी बड़ी ऊर्जा आई है तो इसको संभाल कर रखिए, जग कल्याण कीजिए। आप एक बार इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपना कर देखिए, आपके घर का भी भला होगा, आपका भी भला होगा और आपका नाम होगा। और जो ऊर्जा आई है वो आप पे हमेशा आपके पास रहेगी, आपको सही राह दिखाएगी। मित्रों, मैं आपको इस तरह की जानकारी इसीलिए देती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिन पर शक्ति आती है उनको घमंड गरूर हो जाता है, फिर वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और वो जो दरबारों में जाते हैं वहाँ पर भी जो है उनके शरीर को बांध दिया जाता है। अगर आप पर शक्ति चली गई तो आपका शरीर बन जाएगा, आपके घर वालों का शरीर बन जाएगा, आपका पूरा कारोबार बन जाएगा, उसको कोई भी खोल नहीं सकता। इसमें किसी की मौत भी हो सकती है, यहाँ तक भी बात पहुँच सकती है क्योंकि जो शक्ति आई है वो खुद आपसे नाराज़ हो जाएगी और आपका नाश कर देगी। तो इसलिए बस संभल के रहिए, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।